हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और हम कर रहे थे आईसीएसई की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। मैंने अभी तक काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट समझाया था, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो ये स्लाइड्स है वो मिल जाएंगी। बच्चे, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो इसकी। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे करेंगे बच्चे? अब मैंने पहुंचना है सीकेंड और कॉसेक तक। तो क्या करेंगे, पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टेन है। मेरे को पता है जो कोट होता है वो टेन का रेसिप्रोकेट होता है। तो मैं नीचे जो वन अपॉन वन माइनस कोट है इसको क्या चेंज कर दूं, वन अपॉन टेन ही लिख सकती हूँ। क्योंकि हमें ये रूल पता है कि मैम जो कोट होता है वो रेसिप्रोकेट होता है किसका, टेन। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख रही हूँ बच्चे। वही अगर मैं दूसरे वाले में भी करूं तो दूसरे वाले में भी सेम चीज करेंगे, वन अपॉन टेन कर दो, टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए। ठीक है बेटू। अब नेक्स्ट एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर वाला तो टेन तो सेम ही रह जाएगा, टेन ए जो ऊपर वाला, नीचे से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ए और इस साइड आएगा टेन ए माइनस वन, प्लस इस साइड भी सेम यही रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ओवरऑल जो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी टेन ए वन माइनस टेन ए। ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये टेन स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि ये जो टेन है ये ऊपरली साइड चला गया तो ये टू टाइम टेन, टेन स्क्वेयर हो गया, नीचे आ जाएगा टेन ए माइनस वन। और इस साइड पे तो हमारे पास वैल्यू है ही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चे हम, इसमें एक स्टेप इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड जैसे इन द सेंस, एक तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ कि जो यहाँ पे मैं अगर एक्स्ट्रा ले लूंगी टेन, ऊपर भी टेन नीचे भी टेन एक्स्ट्रा ले लूंगी तो टेन के साथ टेन, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं सेम ले लूंगी, ऊपर भी टेन नीचे भी टेन, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, वो कट होके वन नहीं आ जाएगा। एक तो मैं ये चीज कर लेती हूँ। ऊपर से क्या है, यहाँ पे टेन माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस टेन है। तो दोनों साइड पे सेम वैल्यू आए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऊपर भी एक माइनस ले लूंगी नीचे भी। अगर ऐसे करूंगी तो बच्चे इसके आगे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस साइड पहले मैंने कहा है कि मैं टेन ऊपर भी नीचे भी ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा, टेन क्यूब बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगी, एक टेन ए आ जाएगा एक्स्ट्रा और इसके अलावा जो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी ये चीज आ जाएगी बच्चे। ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट किया सारी इक्वेशन। तो यहाँ पे वन माइनस टेन ए माइनस वन। अब आप कहोगे मैम इतना करने की जरूरत क्या थी? बच्चे अब ध्यान से देखो तो नीचे जो इनके डिनोमिनेटर है वो सेम आ गए तो मेरे लिए आगे कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी बच्चे। चलो आगे करते हैं। मैं इस साइड पे ही करूंगी इसको रेस करके। जब डिनोमिनेटर सेम है, टेन ए, टेन ए माइनस वन, ऊपर क्या रह गया, टेन क्यूब ए माइनस वन। तो ये वो वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो इसका कैसे सॉल्व करते होते हैं हम इसको, ए माइनस बी और फिर ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ऐसे ही लिख देते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन ए माइनस वन और फिर आ जाएगा टेन स्क्वेयर ए प्लस टेन ए प्लस वन। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चे, टेन ए, टेन ए माइनस वन। ये ब्रैकेट क्या इसके साथ कैंसिल होगी क्योंकि सेम है। अब इसके बाद के साथ डिनोमिनेटर ये टेन ए को अलग अलग ले लेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ले लो अलग। मैं बताती हूँ क्यों अलग अलग ले रहे हैं, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए तो ही कर रहे हैं। ओके, प्लस वन अपॉन टेन ए। इसकी इसके साथ कटिंग होगी, ये स्क्वायर यहाँ गया तो यहाँ पे एक तो टेन रह गया
और प्लस 1 रह गया, प्लस क्या रह गया यहाँ पे, 1/10 किसके इक्वल होता है, कॉट ए के। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब मेरे को पता है जो मेरा tan है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे +1, और मेरा कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब बच्चे क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ, उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे। मेरे पास 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए, एक आया था मेरे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैं इसको आगे फर्दर जब सॉल्व करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 तो अलग ले लेती हूँ मैं अभी, नीचे तो साइन ए कॉस ए रह जाएगा, और मैंने सिखाया था इसको डायगनली करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1। तो मेरा बेटा मेरे को बताओ, आने की वैल्यू। अब हमने सीकेंट सीकेंट और कॉसिक तक पहुंचना है। 1/sin किसके इक्वल होता है बेटू, अगर मैं इनको अलग अलग कर लूं ऐसे, साइन ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस ए, तो बच्चे मेरी बात सुनो, जो 1/sin ए होता है ये कॉसेक ए के इक्वल होता है, और जो 1/cos ए होता है ये होता है सीकेंट ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। करेक्ट, थोड़ा सा लेंथी था बट अगर समझ के करोगे तो बहुत इजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम वही जो पहले वाला रूल अपनाया था 24th क्वेश्चन में, वही इसमें करेंगे। साइन ए तो लिया हुआ है, नीचे 1 + कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। वही दूसरी वैल्यू में हम करेंगे माइनस कॉस ए अपॉन 1 + tan लिखा हुआ है तो आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चे आगे इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो ऊपर तो साइन ए का साइन ए रह जाएगा, नीचे जब मैं एलसीएम लूंगी तो साइन ए रह गया। अब आप कहोगे कि मैम एक तो फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन, बेसिकली क्या होता है, जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है वो तो एज इट इज लिख दो, जो इसके अकेली वाली चीज है ना उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 × sin a कितना होता है, साइन ए आ गया। सेम इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, तो ऊपर तो cos ए है, इसको एज इट इज लिख दिया, नीचे भी एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos ए, और यहाँ पे आ जाएगा cos ए प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या रह गया बच्चे, साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस इस साइड पे जो कॉस है ऊपर चला जाएगा तो ये डबल कॉस आ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। यहां तक कोई डिफिकल्टी बच्चे। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको ओवरऑल ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए ऊपर साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही रूल हम फॉलो करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एक बार साइन ए प्लस कोस ए बन जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, जो डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ। तो अब ये देखो ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ कट हो रहा है, तो एंड में क्या बचा मेरे पास, साइन ए माइनस कॉस ए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आई है, क्या राइट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू, हाँ जी। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है बच्चे, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। इजी वन ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की टर्न है, इसमें सेम जो अभी हमने रूल फॉलो किया वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे हम। इसमें आपको tan की वैल्यू दी हुई है बच्चे,
सो इसमें इसको भी सेम वही वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मिनट, लेफ्ट हैंड साइड, तो tan किसके इक्वल होता है बेटू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साथ में क्या लगा हुआ है, प्लस साइन थीटा। नीचे यहाँ पे भी आप कर दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे क्या करना होगा हमें, इस अगर मैं ध्यान से देखूं ऊपर वाली सिचुएशन में साइन थीटा कॉमन है दोनों साइड, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। सेम नीचे भी अगर मैं करूं तो नीचे भी साइन थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, प्लस 1 लिख दूं। वैसे ही 1 अपॉन कोस दोबारा से किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा माइनस 1। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आई है, राइट हैंड साइड पे ये है, दोनों इक्वल होगी, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बच्चे, अगर आप कॉट और कॉसेक का रिलेशन देखो तो हमें एक रिलेशन किया था कि 1 प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, कॉसेक स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है बेटे। तो मैं यहां से 1 की वैल्यू ले सकती हूँ, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो ये वैल्यू लेके देखते हैं, ऊपर वाला जो 1 है इसकी जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन सेम जो नीचे वाली दी है वही लिख दो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब ये आइडेंटिटी देखो तो ये समवट वो वाली नहीं हो रही, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, क्या होती है ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम भी एज इट इज लिख देते हैं इसको। तो ये कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये तो एज इट इज लिख दोगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी सी ब्रैकेट लिख दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अगर ध्यान से देखो तो दोनों साइड पे कॉट थीटा प्लस कोसेक वाला है, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, तो मैं इनको कॉमनली बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चे, 1 माइनस, जब बाहर माइनस आ जाते हैं तो अंदर वाले कोई साइन चेंज हो जाते हैं, जब मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगी तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और नीचे क्या दिया हुआ है हमें वैल्यू, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सारी क्या नीचे वाले के साथ मैच कर रही है, यस। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो बेटे कॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस अपॉन साइन, और जो मेरा कॉसेक होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। तो अब बेटे मैं इसमें क्या कर लूंगी, कॉमन एलसीएम लेंगे, तो नीचे तो साइन थीटा रह जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हाँ जी मैं, तो यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट बच्चे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन्होंने हमें कॉट और टैन तक पहुंचना है, तो इसको इवेल्युएट करके देखते हैं। पहले कॉट हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 10 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे tan a -1 कर दिया। अब नीचे 2 माइनस सीकेंड स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है बच्चे, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए के।
तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ये फिल कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1 + tan²a। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा tan a और यहाँ पे आएगा 1 - tan a। और नीचे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये 2 - 1 = 1, और इसके आगे भी क्या लग जाएगा, -tan²a। यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। वह नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ऊपर तो रह जाएगा 1 - tan² tan a, और नीचे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - tan²a। अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये वो वाली सिचुएशन नहीं बन रही, a² -b² वाली। अगर इसको भी स्क्वायर लगा लो तो ये क्या बन जाएगा, a + b, और एक आ जाएगा a - b। तो इसको हम आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो एज इट इज लिख दिया, नीचे ये tan एज इट इज लिख दिया, अंदर क्या होगा, एक बार तो 1 + 1 + tan a, और एक बार क्या होगा, 1 - tan a। अब मेरे को बताओ क्या ये इसके साथ कट हो गया, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे मेरे आंसर क्या रह गया, 1/10, और एक रह गया 1 + tan a। अब इसको भी अलग अलग कर दूं तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/10a मल्टीप्लाई बाय 1/1 + tan a। कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेम वही मल्टीप्लाई में हो रही यही चीज है। तो 1/10 किसके इक्वल होते हैं बच्चे, कॉट के। तो इसकी वैल्यू कॉट लिख दी, कॉट को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो cot/1 + tan a हो गया बच्चे। क्या हमने यहां तक ही पहुंचना था, हाँ जी मैम। तो मेरी क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें सिकेंड दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, और कॉसेक दिया हुआ है, हमने पहुंचना है। ओके, +2 प्लस वाली टर्म्स दी हुई है, हमने नेगेटिव्स में कन्वर्ट करना है। ओके, और आप देखो सेम वैल्यूज है बट साइन का चेंज है। तो इस कंडीशन में ना हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चे। एक काम करते हैं, अगर आपने वो रैशनलाइज वाली थ्योरम की तो उसमें क्या करते होते थे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वही एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, एक बार नीचे, बस उनके बीच का जो साइन है उसको चेंज करते होते थे। सेम वही रूल हम अपना लेंगे, और साइड में क्या लिखा हुआ है, 1/cos a। अब नीचे देखो तो a + b a - b किसके इक्वल होता है बच्चे, ये ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा सीकेंट a - tan a, और नीचे क्या बन जाएगी सिचुएशन, sec²a - tan²a -1/cos a। अब बच्चे अगर मैं देखूं तो हमने एक सिचुएशन होती है कि जो मेरा सीकेंट होता है, sec²a किसके इक्वल होता है, 1 + tan²a के। जब tan को मैं इस साइड ले आऊंगी तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये 1 के इक्वल है, मतलब इन दोनों को मैं 1 के इक्वल लिख सकती हूँ। तो ये क्या सिचुएशन बन जाएगी, सीकेंट a - tan a/1, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, सॉरी, -1/cos a। आगे मेरे को पता है कि जो वो सीकेंट है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस के इक्वल होता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1/cos a। और यहाँ पे tan किसके इक्वल होता है, साइन a/cos a। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगी, और यहाँ पे क्या आएगा, -1/cos a। इनको आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो नीचे तो देखो आप कॉमनली क्या आ रहा है, cos आ रहा है। ऊपर करूँ 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, और माइनस साइन ए, सिर्फ यही बचेगा। तो sin/cos किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -tan a आ गया। यहां तक, इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब राइट हैंड साइड की वैल्यूज पे, तो यहाँ पे भी क्या करूंगी मैं, सेम वैसे ही रूल फॉलो करूंगी। सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1/cos, इसको तो एज इट इज लिख के रखूंगी। और जहाँ पे ये सीकेंट वाली वैल्यू है, जैसे हमने पहले किया है कि एक बार उसको ऊपर सेम नीचे भी सेम के साथ मल्टीप्लाई किया है,
वही चीज मैं यहाँ पे करूंगी बेटे। तो क्या आएगा, 1/sin A प्लस tan A मल्टीप्लाई बाय sin A माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan A अपॉन sin A प्लस tan A। सेम वही रूल फॉलो करना है जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, तो 1/cos A, ये तो एज इट इज रह जाएगा, और नीचे सेम A माइनस बी A प्लस बी। तो ये क्या सिचुएशन बन गई है, A² माइनस B²। अब आगे बच्चे फिर दोबारा से वही रूल फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटू, सेकेंड A प्लस tan A अपॉन 1, क्योंकि इनका जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। आगे अब मैं इनकी दोबारा से वैल्यू को सॉल्व करूंगी, तो 1/cos A, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1/cos A के, और जो मेरा tan होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन, ये कॉमनली अभी माइनस के साथ सॉल्व नहीं किया बच्चे, जब बाहर माइनस होता है ना वो अंदर वाले के साइन चेंज कर देता होता है, तो ये अभी हम करेंगे। तो 1/cos A, यहाँ पे एक माइनस आ गया तो 1/cos A आ गया, और यहाँ पे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस sin A। ठीक है, अब ये टर्म इसके साथ कट होगी, तो 1 - sin अपॉन cos किसके इक्वल होता है बच्चे, -tan A। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हाँ जी मैम आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हाँ जी बच्चे, तो इस क्वेश्चन को करने का वे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखूंगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ है, बट प्लस माइनस का चेंज है। तो देखते हैं कैसे करते। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। पहले तो ऊपर तो साइन ही है, ये तो एज इट इज लिख दिया। नीचे कॉट किसके इक्वल होता है बच्चे, cos A अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, और वही अगर मैं कॉसिक की बात करूं तो ये 1/sin A के इक्वल होता है। तो मैं इसको अगर ओवरऑल लिखूं तो ये ऊपर साइन A और नीचे क्या बन जाएगा, ओवरऑल जैसे हम लेके sin A cos A +1 बन जाएगा बेटू। अब जो ये साइन है ये ऊपर साइन के साथ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये sin² A बन जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, cos +1। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे इस साइड पे भी जो वैल्यू है, ये वाली साइड पे भी अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसको अगर सोल्व करूं तो सेम एज इट इज यही वैल्यू इस टाइप की बनेगी। करके देख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, अब एक बार राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू को भी सोल्व करती हूँ, सिर्फ ये वाली। तो इस केस में क्या होगा, sin A और नीचे क्या बना हुआ है, cos A sin A -1/sin A। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूं तो ऊपर तो sin A रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा बच्चे, cos A -1/sin A। sin A ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे sin² A माइनस cos -1 हो जाएगा बेटे। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज है इसको इस साइड ले जाती हूँ, तो मेरी जो ओवरऑल सिचुएशन ये बन जाएगी, sin A लेफ्ट हैंड साइड वाली लिख रही हूँ पहले मैं, cos A +1 माइनस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे प्लस में थी, जब इक्वल टू के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये माइनस sin² A अपॉन cos A -1 इक्वल टू 2। ये सिचुएशन बन जाएगी बच्चे हमारी। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो हम कैसे करेंगे, दोनों साइड पे क्या कॉमन है बच्चे, sin² A कॉमन है बच्चे, अंदर क्या रह जाएगा, 1/cos +1, और एक इस साइड पे रह जाएगा 1/cos A-1। ठीक है बेटू। अब इसको अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगी तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड पे जो चीज है इसको नहीं ले रही, अब मैं इसको ओवरऑल लेफ्ट हैंड टर्म ले रही हूँ। तो यहां से जो मैं लेफ्ट हैंड टर्म है मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे sin² A, अब इनका कॉमन टर्म लिया तो यहाँ पे आएगा cos A +1, और एक आएगा cos A -1, A +1 A - B।
तो आपको पता है क्या सिचुएशन बनी है, वही करने वाले हैं हम भी यहाँ पे। -1 है क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे -1। इसके साथ ये कट हो गया बच्चे, माइनस माइनस, -1 कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो एक तो साइन स्क्वेयर ए बाहर लिखा ही हुआ था, जब मैंने इसको सोल्व किया तो ऊपर क्या बन गया, -2, और नीचे क्या बना हुआ है मेरे पास, कॉस स्क्वेयर ए -1। ठीक है, यहां तक बना हुआ है। और अगर आपको पता हो कि जो हमारा कॉस स्क्वेयर होता है, कॉस स्क्वेयर, एक ये रूल पता है आपको, कि जो हमारा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 1 के। जब आप यहाँ पे इसको वैल्यू को लेके जा रहे हो, तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरा साइन स्क्वेयर होना चाहिए था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा के। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है ऊपर वाली सिचुएशन में, और इसके आगे प्लस लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली इसके आगे भी माइनस लगा होगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को किस वे में लिख देंगे, साइन स्क्वेयर ए अपॉन -2, और नीचे माइनस साइन स्क्वेयर ए। अब माइनस के साथ माइनस गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर गया, और ये हमारा आंसर क्या बचा, 2। क्या बेटे, हमारे राइट हैंड साइड पे हमने 2 नहीं ले लिया था, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। मैं दोबारा से समझा देती हूँ मैंने क्या किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ये वैल्यू सारी सॉल्व की, फिर ये राइट हैंड साइड पे भी सेम वैल्यू थी, तो मेरे को पता था इनकी भी वैल्यू जो है ओवरऑल सेम ही आनी है। तो इसको सॉल्व करके मैं ये इतना पोर्शन जो है उठाया मैंने, और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये यहाँ पे कर दिया। अब ये सारी टर्म मेरी क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या बन गई मेरी राइट हैंड साइड। तो अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वेयर ए को कॉमन ले लिया, और आगे जो है इनमें कॉमन जो चीजें बची थी वो करके इनका एलसीएम लिया, और यहां से मेरी वैल्यू आ गई 2, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें कैसे करेंगे हम, 2 cos थीटा साइन थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे को ये पता है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है मेरा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आगे का अगर मैं कॉमन एलसीएम निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए कॉस ए, और इस साइड पे आएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब आगे हमें ये चीज पता है कि जो मेरा साइन स्क्वेयर ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। बट यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है इसके आगे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, प्लस। तो यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी। अगर नहीं भी यूज करनी तो मैं अभी कॉमनली ले लूंगी इसको, टर्म को, माइनस को भी बाहर ही ले रही हूँ मैं। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपके लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको एज इट इज ले ली। तो बाहर माइनस लिया, अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले ली मैंने, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और नीचे साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या करूंगी, ये माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो वही चीज हुई जो मैं यहाँ पे कह रही थी, मैंने मैं वहां पे कह रही थी, आपने यहाँ पे आंसर पे करके दिखा दिया। ठीक है, अब ये डबल टाइम है तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, 2 cos स्क्वायर ए -1, और नीचे क्या रह जाएगा बच्चे, साइन ए कॉस ए। क्या मैंने यही प्रूफ करना था, हाँ जी मैं। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने चले तो ये इजी है, पर थोड़ा सा रूट की वाली सिचुएशन है। देख लेते हैं, करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ, जैसे हम रैशनलाइज नहीं करते वैसे करके देखते हैं, उससे आंसर आएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे मैं लिख देती हूँ 1 माइनस
कॉस ए। तो जब हम रैशनलाइज करते थे सेम वैल्यू लिखते थे, बस साइन क्या कर देते थे, चेंज। बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का गया और सेम वैल्यू को नीचे लिख देते हैं। ठीक है। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूंगी तो ऊपर क्या सिचुएशन बन गई है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सिचुएशन बन गया। तो इसको कैसे लिखते होते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे क्या सिचुएशन बन रही है, एक तो बन रही है a माइनस बी, एक बन रही है a प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटे। अब आगे क्या करेंगे, अगर आपको पता हो तो दो सिचुएशंस होती हैं। एक है मेरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर वही मैं क्या करूं, कोस को दूसरी साइड ले जाऊं, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मेरा साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो नीचे जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर ए की इक्वल होगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी अब बेटे, ऊपर तो मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दूंगी बच्चे, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चे जब स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाता है, इसके साथ ये कट हो जाएगा और इसके साथ ये, तो मेरी ओवरऑल जो वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा बच्चे। अब इनको अलग अलग करके लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस एक्स ए के। और कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉट ए। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हाँ जी मैम। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट बच्चे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करते चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लिख लोगे तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो सेम रैशनलाइज वे में करेंगे इसको। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी आएगा 1 माइनस साइन ए। तो ये ऊपर क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो सेम वही कि ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रह जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये स्क्वायर के साथ, ये रूट के साथ स्क्वायर गया और ये भी गया, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इनको अलग अलग करके लिख दूंगी तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बनता। तो 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड ए के, माइनस साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन ए के। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हाँ जी। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक साइड पे हमारे साइन की +1 प्लस और माइनस में आ रही है, एक साइड पे कॉट और कॉसेक लिया हुआ है। ओके, लेट्स ट्राई। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सबसे पहले हम। हमें पता है कॉट किसका इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के, बट स्क्वायर हुआ है तो इन दोनों का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब नीचे इन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास कॉसेक, कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के +1 का होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे क्या करेंगे हम, एलसीएम करेंगे, तो ऊपर वाली टर्म्स को तो हम एज इट इज लिख देंगे बच्चे। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, नीचे वाले का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, मतलब ये इस वे में है। अगर मैं इनको अलग अलग तरीके से ले लूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है अपॉन नीचे साइन स्क्वायर ए है, तो इसके साथ ये कट हो गया बच्चे। तो मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या रह जाएगी ऊपर,
कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, जब मेरा यहां तक सॉल्व हो चुका है, मेरे को ये पता है कि जो मेरा कोस ए होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी बच्चे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सिचुएशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और एक आ जाएगा ए माइनस बी, और नीचे मैं एज इट इज इसको लिख के रखूंगी। अब एक स्क्वायर के साथ एक ये टर्म कट होगी, तो मेरी ऊपर क्या वैल्यू रहेगी, 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या रहेगी बच्चे, 1 प्लस साइन ए। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी है, हाँ जी मैम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। लेट्स ट्राई टू डू इट। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख के, अब मेरे को पता है कॉस का, तो कॉस ही लिख दो ऊपर। नीचे जो tan होते हैं वो किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के, प्लस यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो। अब बेटे इस साइड पे एलसीएम लेना होगा हमें, तो इसको कैसे लिखोगे आप, कॉस ए अपॉन नीचे कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया बच्चे मेरा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब बच्चे ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे मेरा आंसर, कॉस ए माइनस साइन ए, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। अब बच्चे एक काम करते हैं हम, देखो यहाँ पे साइन के आगे माइनस है, यहाँ पे कोस के आगे, तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड पे कॉमन माइनस साइन ले लूंगी। तो साइन जब कॉमन लेते तो जो साइन है वो हट के यहाँ पे कॉमनली माइनस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब मेरी डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब नीचे वाले की सिचुएशन में क्या आ गया, माइनस। तो इस सिचुएशन में अब मैं क्या, अगर ध्यान से देखूं, यहाँ पे मेरी ऊपर वाली जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको डबल टाइम ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए, और एक मैं लिख सकती हूँ साइन ए माइनस कॉस ए। वैसे ही नीचे भी हमारे पास सेम वैल्यू दी हुई है, साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसके साथ ये कट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया साइन ए प्लस कॉस ए। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हाँ जी मैम। तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और बाकी ये क्वेश्चन हम लास्ट हमारे पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब समझ